नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, पिछले करीब एक सप्ताह से देश के मीडिया में दो खबरें प्रमुखता से लगातार दिखाई जा रही हैं। पहली, अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ घोटाला, और दूसरी है पुणे का कांड, जिसमें सिया नाम की लड़की ने अपने होने वाले मंगेतर को अपने प्रेमी के साथ मिलकर किले से धक्का देकर मार डाला था। राम मंदिर ट्रस्ट घोटाले को ऐसे लगातार प्रचारित किया जा रहा है मानो इससे बड़ा देश में कोई दूसरा बड़ा घोटाला ही नहीं हुआ हो। इसकी जड़ें खोद खोद कर निकाली जा रही हैं। कुछ ऐसा ही हाल पुणे के सिया कांड का है। इसे सनसनी बनाने में कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। हर दिन दोनों खबरों को जितना हो सके तड़का लगा लगा कर दिखाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इन खबरों की बाढ़ आई हुई है, जिसमें झूठी सच्ची कहानियां जमकर परोसी जा रही हैं। देश का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन दोनों खबरों को लगातार कई दिनों से जिस तरह नए नए अंदाज में पेश कर रहा है, उससे लगता है कि देश में मीडिया के सामने कोई दूसरी समस्या रह ही नहीं गई है। पूरे देश में बिजली पानी की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है, पर आंखों पर गुलामी का चश्मा चढ़ाए हुए मीडिया को यह नजर नहीं आ रहा। मतलब, जिस समस्या से देश के करोड़ों लोग हाल बेहाल हैं, वह मीडिया के खबर का विषय ही नहीं है भी तो कहीं कोने में पड़ी हुई मिलेगी। देश के लगभग 12 से अधिक राज्यों में भीषण गर्मी और रिकॉर्ड बिजली की मांग के चलते पावर कट की समस्या हो रही है। इनमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड प्रमुख राज्य हैं। इनमें चिलचिलाती गर्मी के कारण देश में बिजली की पीक डिमांड 270 गीगावाट से भी अधिक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिले जैसे लखनऊ में लंबे पावर कट हो रहे हैं। केरल में जल विद्युत परियोजनाओं के जलाशयों में पानी का स्तर घटने और उत्तरी राज्यों से लिए गए उधार की वापसी के कारण राज्य में रात के समय बिजली की कटौती करनी पड़ रही है। बिजली की तरह भारत के लगभग 50% से अधिक जिले किसी न किसी रूप में गंभीर पेयजल और जल संकट का सामना कर रहे हैं। लगातार घटते भूजल स्तर और जलाशयों में पानी की कमी से देश में अत्यधिक जल संकट का सामना सारे देश के नागरिकों को लगभग करना पड़ रहा है। इनमें मुख्य तौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा शामिल हैं। इन राज्यों में भूजल दोहन 100% से अधिक हो चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश उच्च जल तनाव के कारण और तमिलनाडु, पुडुचेरी और तेलंगाना पेयजल के गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों की सूची में 120वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अनुसार भारत का लगभग 70% पानी प्रदूषित है। शुद्ध पेयजल की कमी और दूषित जल के सेवन से देश में हर साल 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है। गंभीर जल तनाव नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च से अत्यधिक जल तनाव का सामना कर रहे हैं। देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगभग 6% का नुकसान केवल खराब जल प्रबंधन और कमी के कारण होने का अनुमान है। संकटग्रस्त इलाकों में लोगों के सामने बिजली पानी की समस्या जीवन मरण का प्रश्न बनी हुई है, और देश के मीडिया को लगता है कि ये देश अंधे और बहरों का है। देश का मीडिया मानता है कि यहाँ के लोगों में अकल नहीं है, लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, इनके सामने कैसी भी मीडिया सामग्री परोस दो, हजम कर लेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो पूरे देश का मीडिया चुनिंदा मीडिया घरानों का बंधक बना हुआ है। उनकी मर्जी होगी वो छापेंगे और दिखाएंगे। आखिर उन्हें अपना माल बेचने से मतलब है। माल में जितना मिर्च मसाला होगा उतना तीखा और चटपटा होगा तो लोग जल्दी खरीदेंगे। इस गलाकाट प्रतिस्पर्धा में खबरों में इस कदर मिर्च मसाला डाला जा रहा है कि देखने पढ़ने वालों का मुंह ही जल जाए, पर मीडिया को ना यह सुनाई देता है और ना ही दिखाई। तेजाब जैसी तीखी खबरें पढ़ाने और दिखाने से देश के लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसकी किसी भी मीडिया घराने को चिंता नहीं है। और उनकी विषय वस्तु से जो मुख्य मुद्दे हैं
बिजली पानी की समस्या जैसे वो पूरी तरह गायब हैं। मीडिया तो खुद ही अदालत बनकर ट्रायल शुरू कर देता है। राम मंदिर ट्रस्ट मामले में और सिया कांड में यही हो रहा है। अदालतें तो जब करेंगी तब की तब देखा जाएगा। इतने पर भी मीडिया 100% आज़ादी की मांग करता है। अभी जितनी भी आज़ादी मीडिया को मिली हुई है वही देश पर भारी पड़ रही है। सरकारों को इससे समस्या नहीं है, उन्हें समस्या तब होती है जब उनके बारे में कुछ नकारात्मक दिखाया पढ़ाया जाता है। सो इतनी तो देश के मीडिया में हिम्मत ही नहीं बची कि वे सरकारों के खिलाफ कुछ लिखें या दिखाएं। मीडिया के धंधे के अलावा तेल, सीमेंट, हल्दी, दाल, चावल, मकान बेचने जैसे धंधे करने वाले मीडिया हाउसों की नब्ज सरकारें अच्छी तरह पहचानती हैं। सरकारों को पता है कि ज़्यादा चू चपड़ करने पर कौन सी नस दबानी है। वैसे यहाँ तक तो नौबत ही नहीं आती। सबक सिखाने के लिए विज्ञापन रोक देना ही काफ़ी होता है। इनके धंधों की हेराफेरी तक तो बात ही नहीं पहुँचती। आप मीडिया के तलवे चाटने या गिरने की हद का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 2 साल पहले इंडिया टुडे समूह के टीवी चैनल टीवी टुडे के संपादक रहे राहुल कंवल ने तब उद्योगपति मुकेश अंबानी के यहाँ हाथी की खिचड़ी खाई थी और कहा था कि ऐसी खिचड़ी उन्होंने आज तक नहीं खाई। मतलब आप देखिए कि मीडिया के गिरने और तलवे चाटने की हद क्या है। टीआरपी बढ़ाने के लिए कोई कहे तो संपादक शायद हाथी की डैश 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 वो आप समझ लें खाने को भी तैयार हो जाएं। वैसे तो केंद्र की भाजपा सरकार ने देश के तमाम मीडिया घरानों को उनकी औकात बता ही रखी है। प्रधानमंत्री मोदी मीडिया को मुंह ही नहीं लगाते। यही वजह है कि ना तो किसी देशी विदेशी दौरे में साथ ले जाते हैं और ना ही आज तक कोई पत्रकार वार्ता की है। यह है देश के चरण चाटू मीडिया की हालत। ये मीडिया क्या खाकर देश के आम लोगों की लड़ाई लड़ेगा, ये तो खुद ही विकलांग है। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्त और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।